जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास नहीं रखते लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उन्हें किस तिथि में व्रत रखना होगा, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी बातें आज आप जानेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त हो रही हैं और इस बार नवरात्रि में पूजा करने के लिए 9 नहीं बल्कि 10 दिनों का समय प्राप्त होगा। 10वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इसी कारण से हो सकता है अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ हो। तो आपको बता दें, इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को। दशमी तिथि में ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से, जिसका समापन अगले दिन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। वैसे तो अष्टमी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन सूर्योदय व्यापिनी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को ही रहेगी और इसी दिन अष्टमी की पूजा की जाएगी। कन्या पूजन जो लोग अष्टमी के दिन करना चाहते हो उन्हें इसी दिन कन्या पूजन भी करना होगा। और जिन भी भक्तों ने केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है और अष्टमी के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है, उन्हें 29 सितंबर सोमवार को सप्तमी तिथि में उपवास रखकर फिर 30 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहिए। अब जानते हैं 30 सितंबर को यानी मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन के अशुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो अष्टमी की पूजा आप सुबह 5:01 से सुबह 6:13 के बीच में कर सकते हैं। आप सुबह इस समय हवन आदि भी कर सकते हैं। हवन आदि करने के बाद ही कन्या पूजन आपको करना चाहिए। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 30 सितंबर को सुबह 6:22 से लेकर 11:55 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। उदय तिथि के अनुसार नवमी तिथि भी इस बार 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। कन्या पूजन मुहूर्त सुबह 6:22 से लेकर 11:50 तक रहेगा। इस बार नवमी तिथि पर शिववास का संयोग भी बन रहा है। शिववास होगा माँ गौरी के साथ, जो कि शाम 7:01 तक रहेगा। नवमी तिथि के दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:14 के बीच में। आप इस समय सुबह पूजा पाठ करके हवन इत्यादि करने के बाद फिर कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि में व्रत का पारण कब किया जाता है, तो देखिए, क्योंकि शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, पूरे 9 दिन की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद सात्विक भोजन और प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो दशमी तिथि में ही अन्न का सेवन करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि अष्टमी और नवमी को भी पारण करना गलत नहीं है, लेकिन जो लोग दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहते हो उन्हें सुबह पूजा करके माता रानी को भोग लगाने के बाद भोग में खीर, पूरी, हलवा, चने या सात्विक भोजन का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में आप भी ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। पहले कुछ मीठा ही आपको प्रसाद में ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि खीर या हलवा आदि। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।